नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इस वक्त सबसे बड़ा सवाल क्या है? क्या सैलरी दोगुनी होगी? क्या डीए हमेशा के लिए बेसिक्स में जुड़ जाएगा? और क्या 69,000 रुपये न्यूनतम वेतन का सपना हकीकत बनेगा? क्योंकि सरकार ने डीए बढ़ा दिया है, लेकिन असली खेल अब 8वें वेतन आयोग में होना है। एक ऐसा आयोग जो सिर्फ आंकड़े नहीं बदलेगा, बल्कि लाखों परिवारों की आर्थिक तस्वीर बदल सकता है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला, वो भी आसान भाषा में, लेकिन गहराई से। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता यानी डीए 2% बढ़ाकर 60% कर दिया है। यह फैसला देखने में भले ही छोटा लगता है, लेकिन इसके पीछे बड़ा संकेत छुपा हुआ है, क्योंकि यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म हो चुका है और 8वां वेतन आयोग अपने शुरुआती चरण में है। आमतौर पर डीए का फैसला हर महीने में महंगाई के आंकड़ों के आधार पर लिया जाता है, लेकिन अब यह सवाल उठ रहा है कि जब नया वेतन आयोग लागू होगा तो क्या डीए की यह व्यवस्था जारी रहेगी या फिर इसे पूरी तरह बदल दिया जाएगा। असल में डीए एक तरह से कर्मचारियों को महंगाई से बचाने का अस्थायी उपाय है, लेकिन अब जब यह 50% से ऊपर चला गया है तो सरकार के सामने चुनौती बढ़ गई, क्योंकि इतने बड़े डीए का मतलब है कि बेसिक सैलरी से ज़्यादा पैसा भत्तों में जा रहा है। यही वजह है कि अब इसे बेसिक में मर्ज करने यानी मिलाने की चर्चा तेज हो गई और यही इस 2% बढ़ोतरी का असली संकेत माना जा रहा है। डीए मर्ज का फार्मूला कर्मचारियों की किस्मत बदल सकता है। अब बात करते हैं उस प्रस्ताव की जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है, और वह है डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करना। कर्मचारी संगठनों ने साफ कहा है कि जैसे ही डीए 25% पार करे उसे बेसिक में जोड़ दिया जाए। अभी डीए 60% है, यानी अगर यह नियम लागू होता है तो तुरंत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसका असर समझना जरूरी है। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 25,000 रुपये है और डीए 60% है, तो उसे 15,000 रुपये डीए मिल रहा है। कुल सैलरी 40,000 रुपये हो जाती है। लेकिन अगर डीए बेसिक में जुड़ जाता है तो नई बेसिक सैलरी 40,000 हो जाएगी। अब इसी 40,000 पर एचआरए मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा और भविष्य की सैलरी बढ़ोतरी भी इसी आधार पर होगी। यानी एक झटके में सैलरी स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल जाएगा और सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि पेंशन भी बढ़ेगी, क्योंकि पेंशन बेसिक सैलरी पर ही तय होती है। इसलिए कर्मचारी इस मांग को गेम चेंजर मान रहे हैं। 69,000 वेतन का प्रस्ताव कितना मजबूत है? अब बात करते हैं उस आंकड़े की जिसने सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी हुई है। 69,000 रुपये न्यूनतम वेतन बेसिक सैलरी। यह प्रस्ताव सुनने में भले ही बड़ा लगे, लेकिन इसके पीछे ठोस गणित है। कर्मचारी संगठनों ने 3.83 फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दिया है, यानी मौजूदा वेतन को लगभग 4 गुना तक बढ़ाने का फार्मूला। अभी न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है। अगर इस पर 3.83 का गुना करें तो यह करीब 69,000 रुपये तक पहुंच जाता है। अगर यह लागू होता है तो निचले स्तर यानी न्यूनतम वेतन जो है वो कर्मचारियों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाएगा और उनकी मासिक आय सीधे दोगुनी से ज़्यादा हो सकती है। मिड लेवल कर्मचारियों की सैलरी 1 लाख रुपये से ऊपर जा सकती है और सीनियर लेवल के अधिकारियों की सैलरी कई लाख तक पहुंच सकती है। हालांकि यहाँ एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या सरकार इतना बड़ा वित्तीय बोझ उठा पाएगी, क्योंकि अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो सरकार पर लाखों करोड़ों रुपये का अतिरिक्त दबाव बढ़ेगा। यही वजह है कि इस प्रस्ताव को लेकर उत्साह के साथ साथ संशय भी बना हुआ है। पेंशन, प्रमोशन, एचआरए और भत्तों में तगड़ा उछाल का प्लान। अब बात करते हैं उन भत्तों की जो कर्मचारियों की असली इनकम तय कर सकते हैं। प्रस्ताव है कि एचआरए को 40% तक बढ़ाया जाए, खासकर बड़े शहरों में जहां किराया सबसे ज़्यादा है। मिड शहरों में 35% और छोटे शहरों में 30% एचआरए देने की मांग की गई है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस, डेली अलाउंस, मेडिकल यूनिफॉर्म और अन्य भत्तों को तिगुना करने तक का प्रस्ताव है। आज के समय में महंगाई जिस तेजी से बढ़ रही है उसमें यह मांग काफ़ी हद तक जायज़ मानी जा रही है।
सबसे दिलचस्प बात यह है कि पहली बार पेंशन के लिए भी एचआरए जैसी सुविधा देने की बात सामने आई है। अगर यह लागू होता है तो रिटायर्ड कर्मचारियों को भी बड़ी राहत मिल सकती है। 8वां वेतन आयोग सिर्फ सैलरी नहीं बल्कि पूरी सर्विस लाइफ को बदलने की तैयारी कर रहा है। प्रस्ताव है कि पेंशन आखिरी वेतन का 67% हो और फैमिली पेंशन 50% तक तय हो। इसके अलावा हर 5 साल में पेंशन रिवीजन की व्यवस्था हो ताकि रिटायरमेंट के बाद भी आय महंगाई के साथ तालमेल बिठा सके। प्रमोशन सिस्टम को भी आसान बनाने का सुझाव दिया गया है ताकि हर कर्मचारी को 30 साल की नौकरी में कम से कम 5 प्रमोशन मिल सके। इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई के लिए 10,000 रुपये प्रति माह तक का अनाउंस, हॉस्टल सब्सिडी 35,000 रुपये और एयर ट्रेवल की सुविधा जैसे बड़े बदलाव प्रस्तावित हैं। यह सभी प्रस्ताव बताते हैं कि सरकार और कर्मचारी संगठन अब सिर्फ सैलरी नहीं बल्कि लाइफ स्टाइल सुधार पर भी फोकस कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या सरकार इतना बड़ा वित्तीय बोझ उठा पाएगी, क्योंकि अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो सरकार पर लाखों करोड़ों रुपये का अतिरिक्त दबाव बढ़ेगा। यही वजह है कि इस प्रस्ताव को लेकर उत्साह के साथ साथ संशय भी बना हुआ है। पेंशन, प्रमोशन, एचआरए और भत्तों में तगड़ा उछाल का प्लान। अब बात करते हैं उन भत्तों की जो कर्मचारियों की असली इनकम तय कर सकते हैं। प्रस्ताव है कि एचआरए को 40% तक बढ़ाया जाए, खासकर बड़े शहरों में जहां किराया सबसे ज़्यादा है। मिड शहरों में 35% और छोटे शहरों में 30% एचआरए देने की मांग की गई है। कब लागू होगा और कितना फायदा होगा? अब सवाल उठता है कि क्या सरकार इन सभी मांगों को मान लेगी? जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके साथ सबसे बड़ी चुनौती वित्तीय बोझ है। अगर 69,000 रुपये बेसिक, डीए मर्ज और भत्तों में बढ़ोतरी जैसे प्रस्ताव लागू होते हैं तो सरकार पर भारी खर्च बढ़ेगा। इससे फिजिकल डेफिसिट पर भी असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ अगर सरकार इन मांगों को नज़रअंदाज करती है तो कर्मचारियों में असंतोष बढ़ सकता है, जो राजनीतिक रूप से बड़ा मुद्दा बन सकता है। यानी सरकार को संतुलन बनाना होगा। एक तरफ आर्थिक मजबूरी, दूसरी तरफ कर्मचारियों की उम्मीद। अब सबसे बड़ा सवाल यह सब कब लागू होगा? जानकारी के मुताबिक 8वां वेतन आयोग 18 महीने में अपनी रिपोर्ट देगा और 2027 तक इसे लागू किया जा सकता है। हालांकि इसे 2026 से ही प्रभावी माना जा रहा है, यानी अरियर भी मिल सकता है। अगर इन प्रस्तावों का बड़ा हिस्सा लागू होता है तो लाखों कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और जीवन स्तर में बड़ा बदलाव आएगा। लेकिन अगर सरकार सीमित बदलाव करती है तो उम्मीदों के मुकाबले फायदा कम भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर 8वां वेतन आयोग सिर्फ सैलरी बढ़ाने का मामला नहीं है, यह एक आर्थिक क्रांति जैसा बदलाव हो सकता है जो करोड़ों परिवारों की जिंदगी को प्रभावित करेगा। अब नज़र सरकार के फैसले पर है। क्या कर्मचारियों की उम्मीदें पूरी होगी या फिर कुछ मांगे ही मंजूर होंगी? अगर आपको हमारा यह वीडियो बढ़िया लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।